Gojo Satoru, The Curse of Being Strongest. Everyone loves Gojo. एक ऐसा ब्लाइंड फोल्डेड गाय है जिसका कॉन्फिडेंस हमेशा एक अलग ही लेवल पर रहता है और वो अपने हर काम को काफी एफर्टलेसली कर देता है, चाहे तो कर्सिस को मारना हो या फिर वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी तरह काफी ज्यादा सोनिन फैंस बनना चाहते हैं। पॉपुलैरिटी को देखते हुए बोल रहा हूँ, पर सच्चाई कुछ और ही है क्योंकि जुजुत्सु काइसन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये एक कर्स ही है। जहाँ पर गोजो की स्ट्रेंथ उसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं रहते, तुम्हें काफी चीजों का सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तुम्हारा एक गलत डिसीजन कईयों की जान भी ले सकता है, इसलिए गोजो को काफी लोगों से दूरियां बना के रखनी पड़ती है क्योंकि वो एक ऐसा गॉड है जो मॉर्टल्स के बीच में नहीं रह सकता। और ये स्टोरी है हाउ गोजो सातोरु बिकम द बोथ द ग्रेटेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री एंड द लोनलीस्ट मैन इन इट। एक्ट 1 द इल्यूजन ऑफ पावर। गोजो सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल ही नहीं है, वो अनटचेबल है क्योंकि उसकी इन्फिनिटी उसे पूरी दुनिया से अलग कर देती है। जहां पर सारे अटैक सारी कर्सेस उस तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है ड्यू टू हिज इन्फिनिटी। जहां पर गोजो एक अल्टीमेट डिफेंस है, द लिविंग डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंस। पर एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, जहां पर गोजो की इन्फिनिटी सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, इट्स अ मेटाफोर जो लोगों को गोजो के करीब आने से रोकती है। एक ऐसा स्पेस जो कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता जब तक गोजो ना चाहे। और लोगों को देख के लगता है कि गोजो अनस्टॉपेबल है, पर लोगों को ये चीज नहीं दिखाई देती कि ये पावर उसे कम्प्लीटली अलोन बना देती है पूरी दुनिया से अलग करके, क्योंकि जब तक कोई तुम्हें छू ही नहीं सकता वो वास्तव में तुम्हें पा कैसे सकता है। एक्ट 2 द मैन बिहाइंड द ब्लाइंड फोल्ड। सारे लोगों को सिर्फ गोजो की मस्तियां, उसका घमंड, उसकी मुस्कुराहट है, यही सब दिखाई देती हैं। जहां पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि गोजो एक ऐसा बंदा है जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा मस्ती करता रहता है, जिसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जहां पर इन लोगों को ये नहीं पता कि उस ब्लाइंड फोल्ड के पीछे गोजो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, कितना ज्यादा एग्जॉस्ट है, वो हर समय कितना ज्यादा अकेला फील करता है और उसे हर समय ऐसा लगता है कि उसने पूरी दुनिया का भार सिर्फ अपने कंधों पे ले रखा है। वो उठ पटांग हरकतें सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि सब उसे एडमायर करें, वो ऐसी हरकतें इसलिए भी करता है क्योंकि इसकी मदद से वो ठीक रह सकता है, क्योंकि एक वही है जिसके पास वो ताकतें हैं जो किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। जहाँ पर सारे लोग सिर्फ उस पर ही डिपेंड है, सारे के सारे हायर अप्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे जुजुत्सु सोसाइटी, जहाँ पर सब उस पर डिपेंड तो करते हैं पर उसे कोई ढंग से समझता नहीं है। जहाँ पर गोजो की स्ट्रेंथ उसे सबसे ज्यादा अलग बनाती है, उसे एक सिंबल बनाती है, सिर्फ एक पर्सन ही नहीं, जहाँ पर उसके लिए यही सबसे बड़ा कर्स है। जहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो पर तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तुम किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें कोई समझ ही नहीं सकता, तुम्हें सब एक मॉन्स्टर ही मान रहे होते हैं। और यही फील करता है इस समय गोजो। एक्ट 3 गोजो एंड गेटो द वन कनेक्शन। सिर्फ एक इंसान है जो गोजो की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाता है, उसको अच्छे से पढ़ पाता है, सुगुरु गेटो। गोजो और गेटो एक ही सिक्के के दो पहलू, जहाँ पर एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और दूसरा सबसे ज्यादा प्योरेस्ट आइडियलिस्ट। जहाँ पर ये दोनों अगर साथ आ जाएं तो ये अनबीटेबल बन जाते हैं। कोई भी टोजी का नाम नहीं लेगा, उसने इन दोनों को अलग अलग पेला था। जहाँ पर ये दोनों तब तक साथ रहते हैं जब तक इन्होंने इस दुनिया की असली सच्चाई को नहीं देखा था। और ये सब देख के गेटो ह्यूमैनिटी से ही गिव अप कर देता है और उन्हें बचाना छोड़ देता है। पर दूसरी तरफ गोजो ने भी सेम ही क्रुएलिटी को देखा था, जिसे देख के वो अकेले ह्यूमैनिटी को बचाने निकल जाता है। और जब गोजो गेटो को मारता है तो उसके लिए वो कोई विक्ट्री नहीं थी, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें गोजो अपने सबसे प्यारे दोस्त को, जिसे वो अपने इक्वल मानता था, उस इंसान को गोजो खो देता है। जहाँ पर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव गोजो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचा पाया। एक्ट 4 द लोनली गॉड। अब गोजो इस बात पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है कि उसे अब अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन करना है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सिस्टम पे बिलीव करता है, पर इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि इस सिस्टम को बदला जाए। उसे पता है कि सारे ओल्ड सॉर्सरर करप्टेड थे और आउटडेटेड भी, और वो तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारी पावर को देख के डर जाते थे और फिर वो तुम्हें ही ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट मानने लग जाते थे। तो इसलिए गोजो यूजी, नोबारा और मेगुमी को ट्रेन करने लग जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो दुनिया को सर्व करे, वो ये चाहता था कि इस दुनिया को बदले। जहाँ पर गोजो दूसरों की तरह सोल्जर्स नहीं बना रहा था, वो सॉर्सरर्स बना रहा था, जहाँ पर ये लोग आगे चल के कुछ ऐसा काम करे जो अब तक गोजो भी नहीं कर पाया। और गोजो चाहता था कि वो लोग इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पर गोजो जैसों की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज डीप डाउन गोजो को पता था कि सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस ही इस बात को प्रूव करती है कि सिस्टम काफी ज्यादा ब्रोकन है। अगर सिर्फ एक इंसान इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है सिर्फ वर्ल्ड को स्टेबल करने के लिए, तो इसका मतलब है ये दुनिया पहले से ही काफी ज्यादा डूम्ड है। एक्ट 5 द फॉल ऑफ अ गॉड। और जब द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनली हार जाता है, सबसे पहले गोजो सील्ड हो जाता है प्रिज्म रियल में, उस दुनिया से इरेज हो जाता है जिस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए था।
और जब उसकी फाइनल फाइट होती है अल्टीमेट थ्रेट से, एक ऐसे बंदे से जो उसके इक्वल था और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही था, सुकुना, उनने सिर्फ गोजो को मारा ही नहीं था, उनने कंप्लीट कर दिया था उसे। जहां पर गोजो की पूरी लाइफ सिर्फ डिफाइन करी गई थी डिस्टेंस से, जिस स्पेस को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता था। और वहां पर सुकुना वो एक पहला इंसान था जिनने गोजो को ट्रूली रीच करा था, वो इंसान जो उसके इन्फिनिटी पे मिला था। और काफी ज्यादा डिफरेंट या कह सकते हैं किटकैट वे में जाके गोजो को पीस मिली, पर उसको उसकी पीस उसकी विक्ट्री में नहीं मिली थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग में मिली थी। एंडिंग, द कर्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो सातोरू काफी ज्यादा लिमिटलेस पावर के साथ पैदा हुआ था और काफी ज्यादा लिमिटलेस आइसोलेशन के साथ भी, जहाँ पर उसने काउंटलेस लाइफ्स को बचाया हुआ है और काफी ज्यादा जनरेशंस को इंस्पायर करा है आगे बढ़ने के लिए। और मरते वक्त गोजो को पता है कि किसी को भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, कि उसने कितना ज्यादा सफर करा है अपनी लाइफ में। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी हारते नहीं है, आप कभी सफर नहीं करते, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों की वीकनेसेस को लेके चलना पड़ता है जब तक कि वो खुद ना टूट जाए। गोजो का कर्स उसकी पावर नहीं थी, उसका कर्स उसका ह्यूमन रहना थी, उस दुनिया में जिस दुनिया में लोग गॉड को चाहते थे।